अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 और 5 फरवरी की दरमियानी शब है और मेरे एक नए सफ़र का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे हूँ और इस्तंबुल जा रहा हूँ। एक दिन का स्टे इस्तंबुल में है, उसके बाद फिर लाहौर, जेहलम, इस्लामाबाद, कराची और फिर वापस। द बिगेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। डबल स्टोरीज़ हैं ये, एक नीचे स्टोरी है, एक इसके ऊपर स्टोरी है। एमिरेट्स के पास भी ये जहाज़ है, मैं उसमें बैठ चुका हूँ, लेकिन ये सिंगापुर के पास भी है, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। बहुत बड़ा है। आम तौर पे जहाज़ बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है। नाज़रीन, 6 तारीख की सुबह है और इस वक्त मैं लाहौर के कायद-ए-आज़म कौन सा है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर चुका हूँ। मेरे साथ हकनवाज भाई मुझे लेने के लिए आए हैं झेलम से, और नईम भाई मुझे लेने के लिए आए हैं इस्लामाबाद से। भाई हकनवाज की तो समझ में आती है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आती मुझे। हाँ, ये तो ड्यूटी कर रहा है। मैं भी ड्यूटी पे आया हूँ। अच्छा भाई लाहौर में मेरा काम। अच्छा भाई, बात ये है, सीरियस नोट, इमरान खान की हिमायत अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन यार ये जो फ़ोन वाला मसला है ना यार ये ज़्यादती है यार, ये ज़्यादती है यार। मैं पिछली दफ़ा 4 दिन के लिए आया हूँ, अब 2 महीने बाद फिर 4 दिन के लिए आया हूँ, मेरा मोबाइल नहीं चल रहा। अब बताओ बता क्या करे यार। लाहौर से निकले थे और गुजरांवाला से जाते हुए रास्ते में सुबह सुबह का टाइम है, अभी ये तकरीबन 7:30 बज रहे हैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, और हाजी अब्दुल गनी के पाए वगैरह खाने के लिए हकनवाज भाई ने और उनके ड्राइवर ने रोका है। 6 फरवरी की दोपहर है जी, और मैं इस वक्त जेहलम के दरिया के किनारे बैठा हुआ धूप सेक रहा हूँ। बहुत कमाल का मौसम है। नाज़रीन, मैं जनाब खेती बाड़ी शुरू कर चुका हूँ, और अब मैं इसी कंट्री के अंदर ये सारी ज़रूरी ज़मीन के ऊपर अपनी खेती बाड़ी करूँगा इंशाल्लाह, और यहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। ठीक है, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये है पुदीना, ये है मूली, ये है अमरूद का पेड़। चाचा जी वो की है पानी नहीं चढ़ा रही ना। ए आगे। अच्छा, ये भी मूली है। वो सामने सरसों। अच्छा, शलजम है ये। फूल शलजम देने। ओए होए होए, अच्छा शलजम तैयार है वह कोई? तैयार ने शलजम? नहीं, वो तो पक गए ना, फूल निकल आए। अच्छा अच्छा। ए पुदीना कदों तैयार होना है? जी पुदीना तैयार ही है, कप्पे है ना परला, ए कटण वाला है, मैं 2 महीने लाया सी नवा। अच्छा तो जनाब असी बेशक इंग्लैंड रहने हैं, लेकिन थानू पता है थोड़ा जिहा। पता कि मनु पता है, मैं दस रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं गार्डन में से, गार्डन नहीं, इसको क्या कहते हैं, सीधा 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 ए लो ए मुटलाई नहीं पटन हुई से ताज़ी मूली। ठीक है, मतलब वो बीच में जड़ रह गई है। इधर आओ ना, अब तो इधर आओ। ऐसा नहीं, थोड़ी खोद कर कम फेंक। अच्छा, इन थले वाट ना, झटका नहीं देना। नहीं करनी, टेढ़ी नहीं करनी, सीधी ऊपर। टेढ़ी कर तो भी ऐसी सीधी ऊपर, कोली कोली। ओलेस। नहीं तो एकदम जोर मारे ना। आज है जी 8 तारीख फरवरी की 2023, और बुध की ये सुहानी सी शाम है। मेरे एक अदद दोस्त आसिफ जट साहब आए हुए हैं, ये पीछे कैमरे शैमरे और बंदे शंदे लेकर के। आज अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है आज? एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर सेक्शन इनके साथ पॉडकास्ट हमेशा की तरह, जिस पे हमेशा की तरह हमें, क्योंकि ये दुनिया के कीमती ममालिक में कीमती वक्त के साथ घूमते फिरते रहते हैं, जिससे कीमती मालूमात इनके पास होती हैं। तो हम अपने जो कंबाइंड व्यूवर्स हैं इनके और मेरे, उनके लिए मालूमाती वीडियोस हम बनाते हैं, जिसमें से अखज़ किया हुआ इनका नॉलेज होता है और हमारे तो ज़ाहिर सवाल आती हैं। जी। तो जनाब अपना ज्ञान बांटा है मैंने अपने तमाम दोस्तों के साथ, क्या कहना पसंद करेंगे? जी, ये जो वीडियो आने वाली है ना, अच्छा, ज़ाहिर है ये जो आतिफ भाई बना रहे हैं ये वीडियो तो आप अभी देख लेंगे, लेकिन जो ये रिकॉर्डिंग हुई है, उफ, इंतहाई कीमती बातें हैं और ये आपने ज़रूर देखना है। ये सिर्फ देखना है, उस पर अमल नहीं करना, लेकिन अमल करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। अमल नहीं करना, सही बात, आगे निकल जाएंगे ना। नहीं करेंगे ना, मुझे पता है। दरियाए झेलम का जी खूबसूरत नज़ारा,
मैं इस वक्त अपने घर की छत पे खड़ा हूँ। ओए होए नाजरीन, आज पतंगबाजी फिर से हो रही है एक दफ़ा, जबकि बैन है पाकिस्तान में पतंग। झेल पंजाब में बैन है ना जी, लेकिन थोड़ी बहुत चल जाती है। क्योंकि हम जो रहते भी वैसे दरिया के पास है, लिहाजा यहाँ पे इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये जो डोर है ये बहुत ख़तरनाक है। और वो जो नॉर्मल डोर हुआ करती थी किसी मेरे बचपन के ज़माने में, वो अब मिलती नहीं है यहाँ से। तो इस वजह से ये केमिकल डोर से उड़ानी, अबे मुझे दिखा बेटा, तो केमिकल डोर से उड़ानी पड़ती है पतंग। इसकी वजह से ना मुझे तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ। हाय 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 हाय। तो अभी कोई पेचा वेचा लड़ाएंगे। मैं जब भी आता हूँ तो ये मेरे भतीजे हैं, ये लोगों के पास होती है पतंग। ये मैंने 50 रुपये की ली थी, कल बच्चा लूट के लाया था और मुझे बेच गया 50 रुपये की। हाय कितनी ज़बरदस्त है यार। चलो, कभी कभी ना खो जाना चाहिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन आपके पीछे आता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज 8 फरवरी 2023 है और बुध की ये रात है। मैं इस वक्त झेलम में शेख चमरा हाउस पर बैठा हूँ। मेरे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारे दोस्त इकरामुल्लाह साहब, इकरामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दावत की है। इकराम साहब का तारुफ मैं अक्सर करवाता रहता हूँ, लेकिन आज एक दफ़ा फिर से बताऊँ कि इकराम साहब हिरा ट्रैवल के ओनर हैं। और हिरा ट्रैवल का जो काम है वो झेलम और गिरदोनवा के जितने भी लोग उम्रा करने जाते हैं, बल्कि झेलम क्या पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं, अगर आपको उम्रे या हज की सर्विसेज चाहिए तो नॉर्मली मैं रिकमेंडेशन किसी की नहीं करता हूँ, लेकिन इकराम साहब के लिए इन्होंने खाना खिलाया इसलिए नहीं, वाकई ही क्योंकि मैं इनकी सर्विसेज खुद से भी यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि इकराम साहब की सर्विसेज बहुत ही अच्छी हैं। और साथ साथ इनके प्राइसेस, इनके जो रेट्स हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो इकराम साहब अगर आप अपना नंबर एक दफ़ा और एड्रेस बता दें। 0333 5412 एक दफ़ा फिर 0333 5412 999। और एड्रेस भी बता दें। एड्रेस है जी शिवा लाइन, शानदार चौक के करीब शिवा लाइन, अलाइड बैंक के साथ गली में, अल हिरा ट्रैवल एंड टूर प्राइवेट जी। तो अगर आप लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करना चाहते हैं, तो आप इकराम भाई से रब्ता करें और मेरा नाम ज़रूर लें। आपको डिस्काउंट मिला ना मिले, मुझे कमीशन देंगे ना। वसीम साहब अपना ज़रा अपना बयानिया दें। मेरे चौथा दिन है आज पाकिस्तान में और ये तकरीबन 5वां होटल है जिसमें मैं खाना खा रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई होटल इस तरह से, इससे कम तादाद में नहीं देखा। कोई सीट खाली नहीं है, लबालब कहीं पे भी चले जाए भरा पड़ा है। गुर्बत कहाँ है वो बताएं ज़रा, जल्दी बताना, 30 सेकंड जो तो लोअर मिडिल क्लास है ना, हाँ, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है वो पिस रही है, वो बिल्कुल फारग हो गई। अच्छा। और बाकी जो है ये बहुत पहले भी तस्दीक हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर कि हमारी गवर्नमेंट गरीब है, आवाम के पास पैसा है। लेकिन यहाँ मुझे जितने नज़र आ रहे हैं ना शक्ल से, ये मुझे लोअर मिडिल क्लास ही नज़र आ रहे हैं भाई। लेकिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी है इसमें बहुत। मोस्टली हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं यहाँ पे तो गरीब पता को पता पाकिस्तान में बहुत झेलम में हर दूसरे घर से बंदा बाहर है, हाँ। कहीं ना कहीं से स्पोर्ट है। अगर आप यही मामला, यही रेट्स लेके आप मुल्तान साइड हाँ। में जाए ना, फिर आपको पता चलेगा कि लोग, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो बाहर से लोग पैसे भेजते हैं अपनी फैमिली को, वो ये हो रहा है, वो ये हो रहा है भाई। उसकी ऐशिया कर रहे हैं। उसकी ऐशिया कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। हर मर्द और औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी जो शादी के कपड़े हैं जो उसने अपनी शादी में पहने होते हैं वो फ्यूचर में भी पहने, लेकिन ये ख्वाब रह जाता है। मेरा ये ख्वाब पूरा हो चुका है। आज मैंने ये कपड़े अपनी बरसों पुरानी शादी में पहने थे, बाद में मैं इतना फूल गया था, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ज़रा वज़न कम किया और इत्तफ़ाक़न आज ये कपड़े मेरे मुझे बिल्कुल खुले डुले आ गए। तो कैसा, आज मैं किसी की शादी में जा रहा हूँ, उसके लिए तैयारी मैंने सोचा कि पहनूं और पूरे आ गए इत्तफ़ाक़न।
आज 10 फरवरी की सुहानी सी ये रात है जुम्मे की, और मैं इस वक्त झेलम के ट्रेन स्टेशन पे वॉक कर रहा था। थोड़ी देर के लिए बैठे, ट्रेन आ गई। आज झेलम में मेरा आखिरी दिन है, तो मैं अपने आबा व अजदाद जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सबको सलाम करने आया था, और उनकी कब्र को देखने आया था, और यहाँ बैठ के कुछ महसूस करने आया था। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि वैसे तो कब्रिस्तान इबरत हासिल करने के लिए जाना चाहिए, और भी बहुत सारी रिवायात हैं, कुछ सही हैं कुछ नहीं सही हैं, कुछ को दिल मानता है कुछ को नहीं मानता। तो वैसे ही मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब हम अपने किसी अज़ीज़ की कब्र पे जाते हैं, वालिदैन की, आबा व अजदाद की कब्रों पे जाते हैं, तो शायद उनकी रूह को पता चलता हो, जहाँ पर भी है वो आलम अरबा, और आलम अरबा जहाँ पर भी है कहीं ना कहीं तो उनकी रूह होगी। शायद उनको पता चलता हो कि उनका कोई रिश्तेदार, कोई बेटा, कोई बेटी कुछ इस तरह से आए हों, और शायद उनकी रूह को सुकून मिलता हो, उनको खुशी होती हो। वो किस किस्म की खुशी है, किस किस्म का सुकून है, वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ऐसा कुछ शायद ऐसा होता हो। बहुत सारी क़यास आराइयाँ भी हैं, लेकिन ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ होता हो। कब्र में तो मुर्दा है, हड्डियाँ हैं, और पता नहीं वो भी हैं कि नहीं अब तक, लेकिन जहाँ पर भी कहीं हमारे अजदाद की रूहें हैं, शायद उन तक पहुँचती हो कि आज मसूद साहब को फ़रिश्ते बता रहे हों कि आदे मसूद इस वक्त आपकी कब्र पर बैठे हैं, और मसूद साहब खुश हो रहे हों, उनकी रूह को सुकून मिल रहा हो। पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो। बहरहाल अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह उन सबको सुकून में रखे। और कभी कभी अल्फाज ही नहीं होते हैं आपके पास। की ख़बर है जो कि 2017 में जनवरी में फ़ौत हुए थे, तकरीबन 6 साल हो गए उनको भी फ़ौत हुए हुए। और ये झेलम का एक बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान है। यहाँ मेरे बहुत सारे, मेरे नाना नानी, फिर मेरे मामू, फिर मेरी फुप्पो, फिर मेरे फुप्पा, और कुछ आंटियाँ हैं, अम्मी की कज़न्स वग़ैरह, ये सब मेरे ददयाल। वो इस कब्रिस्तान के उस तरफ एक और कब्रिस्तान है, मेरे ददयाल, मेरे दादा और दादी वहाँ पे दफन हैं। और फिर मेरे परदादा और परदादी तो वो जो मीरपुर में डैम आ गया है, पानी आ गया है, शायद वहाँ पे दफन है। और खस्ता हालत है कब्रिस्तान की, लेकिन इस जैसी पुरसुकून जगह मुझे तो कहीं और नज़र नहीं आती। एनीवे, खूबसूरत शाम, झेलम का दरिया किनारा, और पतंगबाजी का मुकाबला चल रहा है मेरा और मेरे भांजे का। ओला हाथ से नहीं टूटी, काटी है मैंने। वो देखें जी, उधर वो चढ़ा हुआ है, और इधर छत पे मैं हूँ, और अभी अभी उसकी लगते ही कटी है। मैं बचपन में बहुत बड़ा पतंगबाज था, कराची में, नाज़माबाद में रहता था, और बहुत लोग मुझसे मेरे करीब आने से भी घबराते थे। अब यहाँ कोई है ही नहीं पतंग लड़ाने वाला, और है कोई कि नहीं? लेके आए जल्दी से। सुहानी शाम, हफ्ते की रात, और मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ। अभी पतंगबाजी कर रहा था, किसी उस कमीने ने ना, कहाँ गया वो इसने, इस गुड्डे ने मेरी 2 पतंगे काटी हैं। हम सिर्फ उस वक्त तक खूबसूरत रहते हैं जब तक जिसे हम चाहते हैं वो चाहे कि हम खूबसूरत रहें। वो जब चाहे हमारे चेहरे से रौनक और हमारी आंखों से चमक छीन सकता है। झेलम की शाम का एक खूबसूरत मंज़र, सूरज डूब रहा है। ये मेरे घर की बैक साइड पे कदीम ज़माने का ये मुग़लों के दौर की जगह है, जो ऐसी बंजर पड़ी हुई है बेचारी फ़िलहाल के लिए। और फिर साथ ही खूबसूरत लोकेशन, इतना प्यारा पुरसुकून दरिया बहता है यहाँ। कुछ अर्से पहले ये खाना बदोश लोगों ने एक घर बनाया था अपना, झुग्गी, फिर दूसरी, तीसरी, और अब ये पूरा ख़ानदान यहाँ पे आबाद हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंद भी है। लेकिन हम इन्हें कुछ कह नहीं सकते कि यार बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे। किसी ज़माने में यहाँ पे मुग़लिया दौर में मुग़ल रहा करते थे।
बट साहब ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗਾੜੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ है। थैंक यू सो मच जनाब आपका। इससे पहले आपने होंडा गाड़ी पे जाना था? मैंने होंडा सिटी पे जाना था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे बताया मैंने रातों रात फ़ोन करके वो कैंसिल की और ये वाली गाड़ी आपके लिए अरेंज ये की। आपका बड़ापन है जनाब, थैंक यू, आपने इतनी रिस्पेक्ट की, नहीं बहुत शुक्रिया। साढ़े वास्ते सारे मामे दे बच्चे जेड़े ना वो रिस्पेक्टफुल ने, असी इज्जत करने हैं सारे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फैसलाबाद जाते हुए रास्ते में भी हम रुके कुछ थोड़ा सा ज़रा फ्रेश होने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं उनकी हालत कोई ख़ास अच्छी नहीं है। तो बचत हो गई। उसामा भाई हमारे साथ हैं और उन्होंने एक उल्टी करनी थी लेकिन बच गए है ना, वो एंड टाइम में उनको शॉपर दे दिया हमने, तो कान बचत हो गई। तो बड़ा खूबसूरत सा एरिया है ये, पता नहीं कौन सी जगह थी ये? वो हेड कौन सा हेड था? कादराबाद के हेड से आगे हैं थोड़ा सा, और ये सारी गांव देहात वगैरह। ये हैं हमारे मामू जान और ये हैं हमारे उसामा भाई। उसामा भाई आपकी वजह से हम बच गए आज, वरना ऐसा नहीं होता हम पे उल्टी कर देते। तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव करके इस वक्त हम झेलम से फैसलाबाद में शेरटन कोई मार्की कहते हैं, वहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे मामू और मेरे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, और इस तरफ मेरे साथ हक नवाज भाई मौजूद हैं। और मैं इस वक्त फैसलाबाद में दूसरी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में फैसलाबाद आया हूँ। ये मामू हैं और इनकी बेटी का आज वलीमा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 फरवरी है और इतवार की ये दोपहर है, और इस वक्त मैं पाकिस्तान के एक बहुत ही कमाल के शहर फैसलाबाद में मौजूद हूँ। फैसलाबाद में मेरे 3 असातिज़ा मौजूद हैं, जिनमें से आज मैं एक के घर में उनसे स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ। पहले मेरे उस्ताद हैं, रूहानी उस्ताद मौलाना इसहाक साहब मरहूम, जो कि मेरे रूहानी उस्ताद हैं और उनसे मैंने दीन की तालीमात सीखी और अभी तक सीख रहा हूँ। दूसरे मेरे उस्ताद हैं नबील गिलानी साहब, जिन्होंने मुझे रेडियो के हवाले से बहुत कुछ सिखाया। उनसे मैं 3-4 साल पहले 5 साल पहले आया था तो मुलाकात हुई थी। आज सिर्फ एक बंदे से मिलने की मेरे पास टाइम था, तो मैं आज अपने आज आतिफ मसूद जो पोइट्री कर रहा है या जो उर्दू बोल रहा है या जिस तरह से भी प्रोग्राम कर रहा है, उसमें एक शख्स का बहुत बड़ा हाथ है, और वो शख्स मेरे उस्तादों में शामिल होते हैं और उनका नाम है मोहम्मद इकबाल, जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फैसलाबाद से मोहम्मद इकबाल साहब, जिन्हें मेरे उस्ताद मोहतरम कहा जा सकता है, इस वक्त मौजूद हैं, और मैं पता नहीं तकरीबन सर 10 साल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी अच्छा आतिफ, पहले तो मैं बात ये बताऊं कि कुछ बातों के जवाब में बंदा लाजवाब हो जाता है, समझ नहीं आती कि क्या कहा जाए। ठीक है। तो एक कुछ गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं, वो माशाल्लाह थी भी आप में, और अगर आप उस्ताद का दर्जा देते हैं ये आप इसके जवाब में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मुझे एक बात की खुशी है कि अरसा हो गया, कितने अरसे के बाद कहाँ की उन्हें कहाँ पे आके मिल रही हैं, और मेरा ख्याल 10 साल के करीब इतना वो अरसा हो गया। तो आज बड़ा अच्छा लगा कि आपने स्पेशली वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए फैसलाबाद में, बड़ी मेहरबानी। तो आपका बहुत शुक्रिया। और ये है कि एक तशनगी अभी भी है कि इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए आप आए। सर ये मुख्तसर वक्त ना अगले 10 साल तक मेरे काम आएगा। हाँ आपको नहीं पता साहब। हाँ ये लेकिन ये कि चंद लम्हे मैं ये चाह रहा था कि इसको जो है ना, भले जितनी देर भी रहते एक उसको ना एक कई सालों तक इसको महीद कर, ये इसीलिए वीडियो बन रही है कि ये मैं हमेशा देखूंगा। इकबाल सर का मैं तारुफ कराऊँ कि रेडियो के बहुत नामवर प्रेजेंटर रह चुके हैं ये, और पोइट्री में इनका जो लबो लहजा तो आपने सुन ही लिया, क्या आवाज़ है, क्या अंदाज़ है, क्या लहजा है, और क्या ही खूबसूरत तरीके से जब बात करते हैं तो लोगों के दिलों में एकदम से असर करते हैं। तो इस वजह से ये मेरे भी बहुत ही पसंदीदा शायरों में भी हैं, बहुत ही पसंदीदा प्रेजेंटर्स में भी हैं, और मेरी अक्सर इनके साथ व्हाट्सएप पे गुफ्तगू होती रहती है। ये मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं, जहाँ पर मैं कहीं पर थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहा होता हूँ वहाँ ये मुझे बताते हैं और मैं उस पर अमल करता हूँ। तो आप लोगों के सामने
तो आतिफ ये है कि आपके प्रोग्राम के हवाले से बल्कि सभी को मैं बल्कि आप जो वीडियो बना रहे हैं इसी तवसत से कि जब ये स्टार्ट के ऊपर मैंने आतिफ मसूद को देखा तब के और अब के आतिफ मसूद के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो लाउबाली किस्म का एक आतिफ मसूद और एक इंतहाई मैच्योर बावकार शख्सियत और एक बातचीत के अंदाज के अंदर जो एक ठहराव और एक मैं ये कुछ चीज़ें लफ्ज़ों में बयान करना इसको मुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे अगर मैं एक कंपैरिजन करता हूँ तो अब वो जगह है जहाँ पर आप पूरी दुनिया के अंदर आप माने जा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। और बाज़ का ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि जब मेरे ही कोलीग्स, मेरे ही जानने वाले जब आपकी वीडियो ला के उनको बगैर ये जाने हुए कि मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक है, और जब उनको वीडियोस आपकी दिखाते हैं मैं हैरान होता, मैं उनको फिर बताता हूँ कि यार ये वो आतिफ मसूद हैं जिनके साथ हमने इकट्ठे काम किया हुआ है किसी दौर में। जिनके सर आप बहुत कनात का वो कर रहे हैं मुजाहरा, जिनको हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, ऐसे कहें। नहीं ऐसे ही है। ये होता है कि टैलेंट जो होता है गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, उनको सिर्फ डायरेक्शन देने की बात होती है। आपको जस्ट एक डायरेक्शन मिली और आप जो है वो आप उसके बाद पकड़े ही नहीं गए। ये आपकी ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो इकबाल साहब का एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया सर। हाँ आतिफ साहब आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ठीक, तो सर इजाज़त दीजिए। आपका शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और दोबारा जब भी कभी फैसलाबाद आना होगा ना, बिल्कुल मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा टाइम में आपके साथ गुजारूं। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन ये है कि एक तो वो जो लेट वाला सिलसिला नहीं तो बस असल में कुछ मेहमान और इंतज़ार कर रहे हैं तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा जल्दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हाँ जी आतिफ भाई, कैसा लगा मिलके अपने फ्रेंड से? हाँ जी, कैसा लगा अपने फ्रेंड से मिलके? मिलकर तो मुझे मतलब मेरी रूह खुश हो गई है माशाल्लाह से। बहुत ही आपने खुद देखा कितने नफीस इंसान है, और मेरे हमेशा से ये ना बहुत आइडियल रहे हैं जिस तरह से इनकी गुफ्तगू का अंदाज़ है, जो कि एक आइडियल अंदाज़ है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से ना इसी तरह के लबो लहजे में बात करूं और एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ूं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगा इंशाल्लाह। अच्छी फील है आपकी जनाब? मेरी तो बहुत, मैं इस वक्त खुश हूँ। मेरा फैसलाबाद आने का जो मकसद था ना वो पूरा हो गया। ज़बरदस्त। और यूथ को आतिफ भाई आजकल के जो हालात है उसमें क्या मशवरा देना चाहेंगे? उसमें मशवरा मैं यूथ को दूंगा कि यार टॉलरेंस रखें, पेशेंस रखें और नेक नियति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें तो अच्छा है। माफ़ करना सीखें, थोड़ा सा ज़रा टॉलरेट करें लोगों को, क्योंकि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से अगर आप टॉलरेट नहीं करेंगे, हर बंदा अपनी एक रेस में लगा हुआ है, हर बंदा आपको टक्कर मारना चाहता है और आगे निकलना चाहता है। तो कोशिश ये करेंगे किसी को टक्कर मारे बगैर आगे निकले। ठीक है, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी इधर से अभी हम यहाँ से दोबारा से जाएंगे जिस शादी में हम आए हुए हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से सीधा झेलम जाएंगे। वहाँ पर रात को मेरी इस्लामाबाद से फ्लाइट है अर्ली मॉर्निंग में ना, तो वहाँ से फिर हम गाड़ी चेंज करेंगे और फिर सामान उठाएंगे और फिर इस्लामाबाद निकल जाएंगे। और वहाँ से मैं कराची जाऊँगा, 3 दिन मेरा कराची में स्टे है। उसके बाद फिर 16 तारीख की सुबह मेरा टूर है वापसी का, लौट के बुद्धू घर को आए। 16 तारीख को मैं गाना लगाऊंगा, इंशा जी उठो पूछ करो इस शहर में जी का लगाना क्या। ठीक है, हो गया। ठीक है, थैंक यू। ओके। मैं इस वक्त फैसलाबाद की धरती पे मौजूद हूँ और मेरे साथ एक फैसलाबाद के बहुत ही कमाल के शायर जो मुझे ख़ुद बहुत पसंद है, नज़्म बहुत अच्छी लिखते हैं, गज़ल भी बहुत अच्छी लिखते हैं। उनकी एक नज़्म जो कि मेरे बड़े करीब है दिल के, उसका एक बंद है कि वो कहती है, मेरा फिर से यकीन कर लो ज़माना देख आई हूँ तेरे जैसा नहीं मिलता। अशफाक अहमद साइम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पहले जब मुझे फैसलाबाद का पता चला कि मैंने फैसलाबाद भी जाना है, तो मैंने सबसे पहले इनको बताया था कि भाई मैं फैसलाबाद आ रहा हूँ, तो अगर मैं आया तो मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। तो ये मैं जिस जगह पे आया हूँ वहाँ से ये थोड़ा सा दूर थे, तो मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी यहाँ पे, तो मैंने यहीं बुला लिया था और ये आए हैं और अब इनसे मेरी मुलाकात हो रही है और पहली दफ़ा इनसे मिल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत और खलूस वाले जब बंदे मिल जाते हैं तो ज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो ये आपकी मोहब्बत है कि आप अपने काम काज छोड़ के मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं।
तो और मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि आप जैसे बड़े शायर माशाल्लाह से जिन्हें अल्लाह ने एक कुदरती सलाहियत दी है, उससे नवाजा है। लिखने की सलाहियत बहुत बड़ी सलाहियत होती है। तो एक बार फिर से मेरे गले मिले ताकि ये बात हमेशा के लिए ना कैमरे में कैद हो जाए। ठीक है ना नाज़रीन, हम इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के करीब कहीं पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे अभी हमने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और थोड़ी सी ज़रा टांगे सीधी कर रहे हैं। रात का टाइम हो चुका है और अब हम झेलम की तरफ जा रहे हैं। वहाँ बैठे मामू। अच्छा तो फिर बताइए कैसा सफ़र रहा? सफ़र रहा बहुत बेहतरीन। टूटी कहाँ पे जूतियाँ, छाले कहाँ पड़े, किस मोड़ पे जमात की हिम्मत ने दम दिया, साहिब को अपनी जान के लाले कहाँ पड़े। 13 तारीख़ की सुबह है। सफ़र कर कर के बुरा हाल हुआ है और इस वक्त मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जा रहा हूँ कराची। तो 2 दिन अगले कराची में। आगे सो गया था मैं तो अभी में, और अब हम PIA के जहाज़ से कराची के लिए रवाना हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। लगा दिया जी मैं इंटरनेट में। कराची में पहुँच चुके हैं और इस वक्त हम मैरियट में चेक इन कर रहे हैं। बड़े भाई भी साथ हैं, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे तो खैर आदत है, इसलिए मैं भी थका हुआ बहुत ज़्यादा। मुझे थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर ये ऑफिशियल हो गया है दोबारा से। अब काम काज के लिए निकल रहे हैं कुछ देर के बाद। जगह आपके एक तो लगा दिया चेंज हो जाएगा। 13 तारीख़ है और मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ मेरे एक बहुत बचपन के पुराने दोस्त आमिर सुल्तानी के साथ, और उनके साथ उनके दोस्त बैठे हुए हैं। जियो का ये ऑफिस है और आमिर साहब जियो के पता नहीं क्या करता था। कभी टीवी पे तो दूर की बात है, ये फेसबुक पे भी अपनी फ़ोटो नहीं लगाते। ये बहुत शाय बंदे हैं, मुझे नहीं समझ में आती क्यों। तो आमिर भाई, आपसे आज की ये जो मीटिंग रही ये बहुत ही कमाल की रही और बड़ा मज़ा आया मुझे। और आपने टाइम निकाला, ख़ास तौर पे इतनी मसरूफियत में से आपने टाइम निकाला, तो बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम क्या टाइम निकालेंगे, हम तो तरसते हैं कि आतिफ भाई के साथ किसी तरह 2 घड़ी बिता सकें। और ये बड़ी मेहरबानी इनकी कि ये खुद से आए मिलने के लिए, नहीं तो बिल्कुल चाह रहा था इनसे मिलने के लिए आज। और बड़ा पुराना साथ है मेरा और आतिफ का, पता नहीं कब से हम साथ हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है लाख कि आज भी हम साथ हैं। आज भी हम साथ हैं बिल्कुल। तो आमिर भाई, अभी इनसे जो अभी ये तो हमारी ऑफिशियल मीटिंग थी, इनसे अभी ज़रा वो जो दोस्ती वाली मीटिंग है वो कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना भाई? उसमें फिर ज़रा अभी तो आप जनाब चल रही थी, मतलब बचपन के दोस्त आप जनाब करके बात करें ना, थोड़ा ज़रा अजीब अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए कल इनसे ज़रा तू तड़ाक में चलेंगे। अभी तक बिल्कुल आराम नहीं किया है, बाहर गया हुआ था अपने एक दोस्त से मिलने के लिए और फिर एक जगह पर मेरी एक मीटिंग थी वो अटेंड की है। अब आगे थोड़ा सा आराम किया है, अब थोड़ा सा ज़रा कुछ मुलाकातें हैं। अभी मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ आए हुए हैं, उनको लेकर के मैं सोल्जर बाज़ार जा रहा हूँ। मेरे एक अज़ीज़ की वफ़ात हो गई थी तो उनके अफसोस के लिए। उसके बाद मैंने गुलशन जाना है, उसके बाद फिर मैंने फिर पता नहीं कहाँ जाना है। और इस वक्त मैं मैरियट में ठहरा हूँ और कमरे का जो व्यू है ना, ओए 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 ओए, ये सामने ही जिना पार्क है, ये सारे फ्लैट्स आधा कराची नज़र आ रहा है इस तरफ से, और ये जिना पार्क सामने, और कायदे आज़म का मज़ार भी मुझे कहीं नज़र आया था। ये कायदे आज़म का मज़ार है, ये रहा। इसको मैं ज़्यादा वो करता हूँ जूम, तो ये पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो फोकस नहीं कर पा रहा।
हम कराची में मौजूद हैं। सलीम भाई और अख्तर भाई और तला भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये ज़ैतीन पे हमें बुलाया है रात का खाना खाने के लिए। तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, तो आज फिर इनकी खैर नहीं है। जी ज़ैतीन में हम खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। नवाज भाई, तला भाई, अख्तर भाई, सलीम भाई और मैं, और हमारा बेहतरीन किस्म की खुशबू चांद में मेरी हमेशा की फेवरेट है। ये बेहतरीन था, तो ये बेहतरीन किस्म का हमने खाना मंगवाया है और ये खाएंगे तो पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। इस वक्त हम अपने होटल में बैठे हुए इस खूबसूरत से कराची शहर का एक बहुत ही कमाल का व्यू ले रहे हैं। मैं अपनी ये खिड़की एक बहुत बड़ी सी इस रूम की, और मेरे बड़े अच्छे भाई दोस्त वाब भाई आए में मिलने के लिए, और ये तो रहते ही हमारे साथ हैं माशाल्लाह से। सब कह रहे हैं यार ये हर वीडियो में अकनवाज साथ क्यों होता है, बताएं क्यों होता है? खास बंदे आते हैं भाई के भाई, खास बंदा है, मतलब राइट हैंड है, राजदार है आसिफ भाई। राजदार नहीं है, राज नहीं देता मैं किसी को। आज 14 तारीख की सुबह हो चुकी है और अभी अभी मैंने नाश्ता किया, तैयार हूँ और मैं जा रहा हूँ। बहुत सारे काम करने हैं, मलीर कैंट और पता नहीं कहाँ कहाँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरत सोसाइटी आते भाई के साथ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बिज़नेस पार्टनर भी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और ये एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस वक्त हमारा। तो इसकी इंस्पेक्शन के लिए आया था बेसिकली मैं, और काम देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। आते भाई बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और आप लोगों को भी अगर कंस्ट्रक्शन का कोई काम हम करवाना हो ना, तो आते भाई नंबर बोल दें अपना। मेरा नाम आतिफ मुजाहिद है और मेरी कंपनी का नाम ड्रीम स्ट्रक्चर है और मेरा नंबर है 0333132094। गारंटेड, बहुत ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत शाम, और कराची की शामें मुझे वैसे ही बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है। तो अब मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। जिस होटल में मैं रुका हूँ बहुत ही कमाल का इसका लॉन और हॉल और सब कुछ है, आउटडोर ख़ास तौर पे, लेकिन यहाँ रुकने का मौका ही नहीं मिलता है, सिर्फ सोने के लिए ही आते हैं। तो अभी मेरा ड्राइवर फिर आ गया है और अब मुझे यहाँ से मलीर कैंट जाना है। तो काम काम काम, दिन रात करें हम काम, और जब काम से थक जाएं तो फिर भी करें हम काम, और लोगों को लगता है मैं याशी कर रहा हूँ। आतिफ भाई आए हैं मेरी फैक्ट्री में, और आतिफ भाई खतरी बिरयानी के लिए स्पेशल मेरे पास आए हैं यहाँ पर फैक्ट्री में। तो आतिफ भाई कैसी है खतरी बिरयानी? कतरी बिरयानी मैंने शुरू की, मैंने कहा बगैर वीडियो की कतरी बिरयानी अगर खाएगी तो ये तो हज़म ही नहीं होगी। बहुत कमाल, क्या ही कहने हैं इसके। हमारी जो बिरयानी होती है नॉर्मल सिंधी बिरयानी और पता नहीं बम्बई बिरयानी, उससे ये बहुत मुख्तलिफ है। अच्छी स्पाइसी भी है, बहुत अच्छे स्पाइसेस हैं उसमें, और बड़ी कमाल की बनी हुई है। किस जगह से मंगवाई है आपने? एक दफ़ा मैं पहले भी खा चुका हूँ, लेकिन वो इस तरह की नहीं थी। ये 7 नंबर स्टॉप पर है। अच्छा, यहाँ और आपने स्पेशल उसको बोल के मंगवाई है? तो बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। मैं एक प्लेट और खाऊंगा मैं इसके बाद। इसके बाद मीठा भी है। हाँ, मीठा। आज मैं तकरीबन 20 साल के बाद अपने एक ऐसे दोस्त से मिल रहा हूँ जिसके साथ मेरी ज़िंदगी का बचपन एक ही घर में गुजरा। हम ऊपर होते थे और वो नीचे होते थे। उनका नाम है इमरान अहमद। इमरान अहमद ही नाम था ना? मोहम्मद इमरान। और सारा क्रेडिट मैं देता हूँ राशिद भाई को, जिन्होंने मुझे ढूंढा और मुझे ढूंढ के इन्होंने मेरा रब्ता करवाया इमरान भाई से। तो इमरान भाई आप बदल गए। मेरा मतलब ना बचपन, जैसे कहते हैं ना बचपन, हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और हम साथ में क्रिकेट खेलते थे, साथ में पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हम खेलते थे। तो बहुत 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 ज़बरदस्त, ये मम्मी डैडी टाइप बच्चे थे, मेरे का वो था नहीं, लेकिन फिर भी हम ना बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजारा। और मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी वालदा से मिलके, बहुत अरसे के बाद, पता नहीं 25 साल बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, और आपको राशिद भाई आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने 2 बिछड़े हुए दोस्तों को मिलवाया, भाइयों से बढ़ के जनाब। तो बड़ी पुरानी बातें हमने की, काफ़ी देर बैठा रहा, इन्होंने काफ़ी खिदमत भी की। तो बहुत शुक्रिया। इमरान भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस यार अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमसे हमारी मुलाकात हुई,
सही बात है 20 साल हो गए, मगर ये है कि ऐसे मिल रहे हैं जैसे कल बिछड़े हुए दोस्त हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम होता है, बस ये सारी बात है। सही बात है। और मैंने भी कोई चेंजिंग नहीं भाई, इमरान भाई में बिल्कुल वैसे ही है जैसे 20-25 साल पहले थे। तो बहुत शुक्रिया, आज मैंने स्पेशल टाइम निकाला और मैंने कहा यार इस दफ़ा कुछ भी हो जाए इमरान भाई से मिलना ही मिलना है। तो राशिद भाई सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत, पता नहीं यहाँ तो ऐसा लग रहा था मुझे मैं कहीं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ ना, तो पलीर कैंट में आने के लिए पासपोर्ट दो, पता नहीं क्या क्या दो, फिर मेरी गाड़ी गार्ड सारे बाहर खड़े हुए हैं और सिर्फ मेरी एंट्री हुई है इस जगह पे। तो इतनी सिक्योरिटी तो मैं अगर किसी दूसरे मुल्क में जाता हूँ फिर भी नहीं होती। आपको प्रोटोकॉल दिया है। अच्छा शुक्रिया वाह। इस वक्त मैं 2 दरिया क्लिफ्टन में मौजूद हूँ, कराची इस रेस्टोरेंट का नाम है। ये मेरा ख़्याल है कि कराची के सबसे जो महंगे तरीन और फेमस रेस्टोरेंट्स में इसका शुमार होता है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जब हम जैसे लोग पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में बैठ के न्यूज़ देख रहे होते हैं ना और सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि यार पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क है और वहाँ पर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, बहुत मसाइल हैं और हमें बड़ा तरस भी आता है, हम बड़ा अफसोस भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम पाकिस्तान आते हैं, आकर देखते हैं तो इसका ऑपोजिट होता है। कोई रेस्टोरेंट आपको खाली नहीं मिलेगा, ये देखें ज़रा क्या हालात हैं। कोई ब्रांडेड शॉप आपको खाली नहीं मिलेगी, कोई स्टोर आपको खाली नहीं मिलेगा। जहाँ चले जाएं रश पे रश है। यहाँ एक छोटी सी फैमिली छोटे से टेबल पे बैठकर जो नॉर्मल सा खाना खाएगी ना, उसका कम से कम 25,000 रुपये बिल बनेगा। ये कम से कम बता रहा हूँ मैं। और ये किसी भी रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, कल हमने कुछ भी नहीं खाया, क्या खाया था, छोटा सा स्टार्टर था ना, 15,000 रुपये 16,000 रुपये। तो यहाँ आकर मुझे गुर्बत नज़र नहीं आती। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ना अभी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे और तुम्हें क्या पता, तुम ये तुम वो, गालियाँ भी देंगे लोग। लेकिन यार कहाँ हैं? गाड़ी बुक करवानी थी मैंने, 95 लाख रुपए कैश देकर भी 6 महीने वेट है। 6 महीने का वेट है। 6 महीने से पहले गाड़ी नहीं मिलेगी। क्यों भाई? पिछलों की नहीं दे पाए हम। बताएं आप, ऑन पे ले लो, खड़ी हुई है ये, ऑन पे ले लें। 20,000 25,000 रुपये ऑन, 20-25 लाख रुपए ऑन नहीं अगर आपको जल्दी चाहिए, वरना वेट करें 6 महीने। कौन कहेगा कि ये गरीब मुल्क है? बताएं मुझे। बात तो आप ठीक करवा रहे हैं, बताएं। ऐसा ही है। लेकिन आपने चकाचौंध वाले एरिया देखे, कुछ ऐसे एरिया भी हैं वहाँ गुर्बत है। हाँ वो है, गुर्बत मानने वाली बात है, लेकिन इतने ज़्यादा वैसे एरियाज़ नहीं हैं जितने के आपको अच्छे एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। चकाचौंध ये वहीं के लोग हैं। आप रहें, आप कहाँ से आए, हम कहाँ से आए, वो कहाँ से आए, ये सब जितनी भी टॉप की जगहें हैं वो वही लोग हैं जो रहते कहीं और हैं, लेकिन माल खर्च करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तला भाई क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ज़ोर से बोलें। हम वहाँ पे कसम खुदा की हमारे निवाला नहीं उतरता नीचे जब हम देखते हैं ना इतनी गुर्बत, लोग भूख से मर रहे हैं। और यहाँ पर तो अय्याशी चल रही है यार, अय्याशी की इंतहा है, इतना रश। 22 करोड़ आवाम है। हमें 45 मिनट हो गए यहाँ बैठे हुए, 45 मिनट हो गए यहाँ बैठे हुए। 22 करोड़ में से ये लोग सिर्फ कुछ करोड़ों लाखों में इनकी जो है ना वो है। नज़र तो आ रहे ना भाई, ये आप अपने ड्रामे देखें, क्या लग्जरी। एक गाड़ी भी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे 1 करोड़ से नीचे की हो बाहर खड़ी हुई, एक गाड़ी नहीं नजर आई मुझे। 8 लाख लोगों के पास है ना ये हर किसी के पास नहीं है। आपने जो एरिया देखा ये क्लिफ्टन का एरिया, यहाँ तो है माशाल्लाह सब। यार मैं उधर नाजमाबाद में भी फिर रहा हूँ, मैं हर जगह फिर रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं। 3 करोड़ आवाम है तो 20 लाख लोगों के पास इतने पैसे हैं, तो 20 लाख लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो 20 लाख लोग हैं वो उन 3 करोड़ आवाम की फिक्र नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो हमको क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोग? हमें इमोशनल क्यों करते हैं? वहाँ से अपना पेट काट के ना, हम अपना पेट काट के, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपना पेट, और भी सब चीज़ें हैं देते हैं। अपना पेट काट के ना वहाँ से रातों रात 12-12 14 घंटे काम करके यहाँ पर पैसे भेजते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, समझ रहे हैं? अपना पेट काट कर यहाँ पर अय्याशी हो रही होती है उस पैसे की। नहीं, किसी हद तक ये बात आपकी दुरुस्त भी है, समझे? आप पंजाब चले जाए ना, झेलम में रहा हूँ ना मैं, झेलम में मैं तो वीडियो बना रहा था कि भाइयों अपने लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, कि आप जो पैसा भेजते हैं ना उसकी ये अय्याशी हो रही है। पिज़्ज़े खाए जा रहे हैं, बर्गर खाए जा रहे हैं, गाड़ियों में घुमा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, करते क्या? कुछ नहीं करते। अय्याशी कैसे कर सकते हैं? फंडिंग हो रही है बाहर से।
अपनी खून पसीने की कमाई भेजते हैं वहाँ से लोग यार। बस आप जैसे दोस्त लोग भेजते हैं और फिर किसी वाले यही करते हैं। बस यही बात है सारी, यही बात है सारी। तो हमें तकलीफ होती है यार। सुबह से शाम तक वक्त आप देख कर आए, आप देख कर आए हुए हैं हमारा कितना मेंटल स्ट्रेस वाला काम होता है, कैसे कैसे कितनी मेहनत करते हैं 18 घंटे, तब जाकर के पैसे बनते हैं भाई। बहरहाल लेक्चर थोड़ा सा ज़रा इमोशनल हो गया और लंबा हो गया, लेकिन ये है, बात बिल्कुल आपकी वजह है। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और वो बोलेंगे तुम्हारा तो ऐसे और वैसे और तुम ऐसी बात कर रहे हो वगैरह, जैसे तुक्का लग गया, हाँ बाहर बैठ के बातें करनी आसान है वगैरह वगैरह। हाँ बहरहाल भाई क्या करें, अल्लाह सबके लिए आसानी करे। कराची की ये मेरी सेकंड लास्ट नाइट है और मैं इस वक्त कोलाची रेस्टोरेंट में 2 दरिया पे हूँ और मेरे बहुत अच्छे दोस्त सलीम भाई आज फिर मुझे इन्होंने पकड़ लिया कि भाई खाना हम खिलाएंगे आपको। पता नहीं कौन से बदले ले रहे हैं मेरे से, जब मैं जाऊँगा ना तो मेरा पेट फिर से वही होगा। तो ये जगह मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार एक आध दफ़ा तो खाना यहाँ पे खाना चाहिए। सामने समंदर है, लाइटें हैं और रश पे रश है। पौना घंटा हो गया तकरीबन हमें इंतज़ार करते हुए और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, टेबल नहीं मिल रही हमें, इतना रश है। वेख बंदिया आसमाना पे उड़दे पंछी, वेख के सही की कर दे ना ओ कर दे रिस्ट ज़ख़ीरा, ना ओ भुखे मर दे, इंसान ही कर दे रिस्ट ज़ख़ीरा, इंसान ही भुखे मर दे। वाह। हम जब इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान के हालात देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क कोई नहीं है और यहाँ पर बेचारे लोगों को खाने के लिए लाले पड़े हैं। और जब पाकिस्तान आकर के देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि यार इधर तो बड़ी मौज है लोगों की, खा रहे हैं पी रहे हैं याशी कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट खाली नहीं है, सब भरे पड़े हुए हैं, कोई शॉपिंग सेंटर ब्रांडेड जो स्टोर्स होते हैं वो खाली नहीं है, सब में जनाब लंबी लंबी लाइनें हैं। ये पैसा कहाँ से आता है लोगों के पास। मैं इस वक्त बंस रोड पे मौजूद हूँ और रात का 1 बज रहा है भाई और रश देख रहे हैं आप। गरीब मुल्क के नज़ारे देखें आप, नहीं गरीब मुल्क के अमीर नज़ारे। कोई टेबल खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है, कोई रेस्टोरेंट खाली नहीं है, कोई ठेला खाली नहीं है। नाज़रीन आज 15 तारीख है, मॉर्निंग हो चुकी है और नाश्ते में पेट तो वहाँ से भरा हुआ है, तो मैं सिर्फ फ्रूट्स वगैरह लेकर आया हूँ। चीकू जो कि हमें आमतौर पे नहीं मिलता है खाने के लिए, आज नज़र आया तो मैंने चीकू खाया है, और पपीता, ये दोनों चीज़ें बहुत नायाब हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज नाश्ता इससे किया जाए। चीकू की तो क्या बात है। तो जी आज मेरा आखिरी दिन है कराची में, अभी भी नाश्ता किया बड़ा फिट किस्म का, और अब मैं जा रहा हूँ बोल्टन। कल मैंने कुछ शॉपिंग की थी, घर पे भेजी तस्वीरें, कहती हैं मेरे लिए तो कुछ लिया नहीं, मेरी वाइफ कहती है, तो मैंने सोचा कि चलो आज वाइफ के लिए कुछ थोड़ा सा शॉपिंग कर लें, क्योंकि 12 दिन के बाद जा रहा हूँ, थोड़ा मूड भी ठीक रखना है और अगली हॉलीडेज़ की भी प्लानिंग करनी है, तो लिहाजा करना पड़ता है। तो अब हम जाएंगे, आतिफ भाई आए हुए कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हकनवाज ऊपर अभी सो रहा है, लेकिन मुझे चूँकि बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारे काम के साथ साथ शॉपिंग भी करनी है। आज मेरा शॉपिंग डे है और कुछ मुलाकातें हैं, तो वो मुलाकातें करके शॉपिंग करके और फिर हम आज शाम को यहाँ से चेकआउट करेंगे। चेकआउट फिर मेरा ड्राइवर जानता है, ठीक है जी। ड्राइवर को मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, तो वो कहीं कोने में छुपे हुए थे, तो वो ढूंढ लिया। अब हम जाएंगे यहाँ से बोल्टन। भाई आप आगे बढ़िए। जी आज आतिफ भाई मेरे साथ हैं और आतिफ भाई की खासियत ये है कि आतिफ भाई ना हर काम 2 मिनट में सीख लेते हैं। कुछ भी पूछो कहते हैं मैंने सीख लिया। यार बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। अब हम साला 43 साल उम्र हो गई है, अभी तक कुछ नहीं सीखा, हर रोज़ कोई ना कोई टोपी कराया जाता है, लेकिन आतिफ भाई पता नहीं यार हम आज तक सीख रहे हैं। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, मेरे नाम का एक दरवाज़ा था, एक खिड़की मुझको जानती थी, और वो शहर था शहर कराची।
नाज़रीन शाम हो चुकी है और अब हम चेकआउट कर रहे हैं। पूरा फ्रिज खाली कर दिया इन लोगों ने। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर हांडी का मुंह खुलाओ ना तो कुत्ते को खुद शर्म होनी चाहिए, लेकिन लोग शर्म नहीं करते हैं, समझे। कंपनी के ऊपर इतना बड़ा आपने बर्डन डाल दिया, कुत्ते बेशर्म हो गए। कुत्ते बेशर्म हो गए वैसे, सही बात है। तो आखिरी ये बची थी ड्रिंक, मैंने कहा यार अब मैं ये ले लेता हूँ, क्या करूँ। तो बहरहाल शाम हो चुकी है, अब हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। और अभी पता चला एक बम फटा है मेरे ऊपर। अगर मैं 12 बजे चेकआउट करता तो मुझे आज के चार्जेस नहीं पड़ते, क्योंकि अब शाम के 7 बज रहे हैं। तो अब चेकआउट करें तो आज के चार्जेस भी पड़ेंगे, क्योंकि आज रात की मेरी फ्लाइट है, कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। लेकिन अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे मिलते मिलाते हुए रात को एयरपोर्ट। होटल से चेकआउट का टाइम हो गया है और अब हम नीचे जाएंगे। सामान ऑलरेडी नीचे जा चुका है। उसके बाद क्या होगा, चेकआउट करेंगे, उसके बाद हमने निकलना है रास्ते से, खाते पीते घूमते घुमाते। एक दो बीच में कुछ पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किए मैं कि यार मुलाकात करनी है, तो उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। तो ये मैरियट में रुके थे हम 3 दिन। मैरियट मैं कराची में जितने भी होटल्स में रुका हूँ अब तक, जिसमें हवारी भी शामिल है, पीसी भी शामिल है, ताजमहल भी शामिल है, मूव एंड पिक भी शामिल है, और उसके अलावा रमादा में भी एक दफ़ा रुका था। इन सब में सबसे जो बेस्ट सर्विस मुझे अब तक लगी है वो इसकी है, क्या नाम है इसका, मैरियट की, क्योंकि इसका बैक साइड का भी व्यू दिखाएं जरा कैमरामैन। ये बैक साइड का व्यू है, बड़ा कमाल का व्यू है। उसके अलावा जिस रूम में मैं रुका था वो फ्रंट साइड रूम, उसके सामने वो जिना पार्क का और सब, तो बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छी सर्विस। जितना स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही मैनर्स के साथ आपसे बात करते, तो बहुत अच्छा लगा। आदिल भाई बैठे तो हम हॉस्पिटल में और कुछ मुनासिब भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये मेरी बिरादरी के बच्चे आए हैं और बहुत दूर से आपसे मिलने आए हैं। इनकी ख्वाहिश ये है कि कुछ छोटा सा शेर सुना दो। ख्वाहिश उनकी है और बोला आप हैं? जी हाँ, मेरी बिरादरी के लोग हैं, इनकी मैं तर्जुमान तो मैं ही करूँगा। तो आपका नाम क्या है? ज़ैनुल आबदीन। और आपका? उसामा। तो ज़ैनुल आबदीन भाई और उसामा भाई, आप दोनों के लिए एक अदर पता मुझे याद आता है। अर्ज़ किया है कि जिन राहों पर एक उम्र तेरा साथ रहा था, कई रोज़ से वो रास्ते सुनसान बहुत हैं। भर आए ना आँखें तो एक बात बताऊं, भर आए ना आँखें तो एक बात बताऊं, अब तुझसे बिछड़ जाने के इम्कान बहुत हैं। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पर, तो अब हमने बिछड़ना है। क्या फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने जवाब फिर मिलेंगे, अब आते रहिएगा। मालूम नहीं उनको इलाजे गमे जाना, ये हॉस्पिटल के हवाले से शेर है कि मालूम नहीं उनको इलाजे गमे जाना, कहने को तो इस शहर में लुकमान बहुत हैं। वाह वाह भाई। ले जी, अभी चेकआउट कर लिया था, उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम है मेरा एयरपोर्ट जाने में, तो मैंने सोचा कि चलें ज़रा आप कहीं घूमते फिरते हैं। तो इस वक्त आ गए हैं हम पोर्ट ग्रैंड में। ये सारे दोस्त अब आप साथ हैं और कहते हैं जी बोटिंग करते हैं। तो कराची में एक बहुत ही कमाल की जगह डिस्कवर हुई थी काफ़ी अर्से पहले। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लेक डिस्ट्रिक्ट है ना, हमारे स्कॉटलैंड जाते हुए रास्ते में आती है। तो अब हम बैठेंगे पोर्ट पे, अपना बोट पे, और थोड़ी सी ज़रा बोटिंग शूटिंग करेंगे। इसी में जाना है? अच्छा, मैं समझ रहा था सलीम भाई आपने अपनी बोट की है, लेकिन यहाँ तो और भी लोग हैं ना। नो, बैलेंस लेवल करने के लिए नहीं बैलेंस तो अगर आप एक तरफ सारे हो जाओ, मैं एक तरफ हो जाऊँ तो बैलेंस हो जाएगा, वो मसला नहीं है। रेडी जी, सलीम भाई और तला भाई की पुरजोश अपील पर हम आ गए हैं पोर्ट ग्रैंड।
और यहाँ पे इन्होंने कहा कि टाइम है तो बोटिंग कर लेते हैं। तो अब मैं इस वक्त यहाँ पे पुरसुकून स्पेशल बोट चेक कराएं जी सारा, हमने अपनी बोट करवाई है और इस बोट में हम बैठे हुए पोर्ट ग्रैंड को थोड़ा सा डिस्कवर कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, ये साफ़ सुथरी पानी है और इस तरह से सारा सिस्टम, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये आज की शाम है, मैंने कहा यार कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें हम थक जाएं, तो बस पुरसुकून करके आज इनको रात भर पार करना है मैंने सही, और उसके बाद मैं तो चला जाऊँगा और ये जाने इनका काम जाने। व्यू दिखाएं भाई, कैमरामैन व्यू दिखाएं। यहाँ सारे ड्रामे श्रामे बनते हैं, ये पीछे वो है, क्या नाम है इसके पीछे जगह का? हाँ बस भाई। और बात सुने, आपको लग रहा हो कि यूरोप नहीं है भाई, ये कराची है, कराची है ये, समझे? लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कराची को। कराची में जो चीज़ें हैं ना वो आपकी सोच है, समझे? हमें लगता है कि यार मर गए, बर्बाद हो गए, इधर जितनी है ये सारा दुनिया में कहीं नहीं है यार। आज की शाम आखिरी है, आतिफ भाई कोई शेर ही सुना दो यार आज, क्योंकि अब मैं ऐसे जा रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि ख्याल रखते हैं हम अपने दिल का, इधर नहीं लगता तो उधर लगा लेते हैं। चलिए जी को 5-7 मिनट की हमने राइड की है उसकी बोट की। अंधेरा हो गया था तो कुछ ख़ास समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी चलो सलीम भाई का हमने शौक़ पूरा कर दिया कि आतिफ भाई को राइड भी कराई है। गिन के बदले लेने हैं। अब हम जाएंगे अंदर, पता नहीं कुछ खाना पीना करना है, क्या करना है। इन्होंने पेट तो फुल है, कतरी बिरयानी खाई हुई थी हमने, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। चूँकि मेरा सारा काम गले का होता है, लिहाजा मुझे गले का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, खट्टी चीज़ें और इस तरह के गोलगप्पे टाइप। लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। मेरा ख्याल है जब से मैंने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की है, कोई एक आध दफ़ा गोलगप्पे खाए थे, उसके बाद मुझे कभी भी गोलगप्पे सूट नहीं किए। आज देख कर गोलगप्पे, आय हाय हाय, मैं क्या आज जान ही दियो जी, खैर ही है। 16 तारीख हो चुकी है, रात के 1:30 बज रहे हैं। मेरी फ़्लाइट थी लेकिन वो थोड़ी सी डिले हो गई है, लिहाजा अभी तक मैं बाहर ही हूँ। इस वक्त हम तारिक रोड पे बैठे हुए हैं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई, बड़े प्यारे दोस्त अख्तर पूनावाला साहब ने मेरी ज़बरदस्ती इतनी रात को जागे हुए, ये इस बुढ़ापे में जागना चाहिए लेकिन उनको, लेकिन ये फिर भी जागे हुए। और इन्होंने कहा कि तुम्हें आइसक्रीम खानी है, तो मैं यहाँ पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। हमें लंबी सीढ़ी खाना था और आइसक्रीम मिल गई। हाँ वो ख़त्म हो गया है, 1:30 बज रहा है रात का, तो वो बंद हो चुका है। चले कोई बात नहीं, लंबी सीढ़ी हम कल खा लेंगे, पैसे इनसे कैश ले लेते हैं, बाकी कल हम खा लेंगे आपके नाम से। नहीं आते तो अभी ये खाएंगे, उसके बाद हम दोबारा एयरपोर्ट जाएंगे और ये घर जाएंगे। तो ये मेरा आखिरी निवाले हैं ये यहाँ पे। आज सुबह से खा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। चलो कल कुछ नहीं खाया था ना, आज पूरा खा रहे हैं। हाँ, अख्तर भाई की रोज़ जीता हूँ रोज़ मरता हूँ, जब तेरे शहर से गुज़रता हूँ। वो जो कहते थे मुझको दीवाना, मैं उन्हें भी बुरा नहीं कहता, वरना एक बेनवा मोहब्बत में दिल के लुटने को क्या नहीं कहते। मैं तो मुश्किल से आह भरता हूँ, जब तेरे शहर से गुज़रता हूँ। आज भी कारज़ार हस्ती में तू अगर एक बार मिल जाए, चैन आ जाए आरज़ुओं को, हसरतों को करार मिल जाए। नाज़रीन, हम कराची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आज मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल सलीम भाई ने दिया मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम दिया सलीम भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया। और नवाज़ को खैर है ही घर का वैसे। सलीम भाई शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो आपकी मेहरबानी का आपने इस काबिल समझा और हमें अस्सलाम वालेकुम जी। 16 तारीख की अर्ली मॉर्निंग है और मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही नफीस दोस्त इकबाल, शेफ़ इकबाल, जो कि आजकल शेफ़ नहीं है, आजकल ये बहुत हवाओं में उड़ रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत ही कमाल के ड्रामे कर रहे हैं आजकल और आप इनको ARY पे और TV1 पे भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे ड्रामे कर रहे हैं। तो शेफ़ इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्पेशल मेरे कहने पे मुझे एयरपोर्ट पे मिलने के लिए आए। इतनी मसरूफियत में, मुझे पता है आपकी आंखें देख रहा हूँ मैं, इतनी अर्ली मॉर्निंग है और आप सोए नहीं हैं, तो यार ये मेरे लिए ऑनर की बात है।
कि आपने लिया। थैंक यू आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया। और मुझे वो कहते हैं ना, तेरे मिलने से बहुत कुछ पा लिया, मानो कि ज़माने ने गले से लगा लिया। बहुत खुशी हुई आतिफ भाई, और आपकी मेहरबानी। आप बाहर मैं अंदर चला गया था, मैं पीछे फिर बाहर आया हूँ। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। इंशा जी उठो, अब पूछ करो इस शहर में जी का लगाना क्या। चेक इन करके और इमिग्रेशन करके अब मैं इस वक्त कराची एयरपोर्ट के लॉन्च में बैठा हूँ। तो ये थोड़ा सा कुछ खाया पिया, आज तो खा के बुरा हाल था। कल से पक्की राइडिंग है और अब मेरी फ़्लाइट जाने में तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा रह गया। मैं कल सुबह 6 बजे का उठा हूँ, शदीद नींद है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि जहाज़ में बैठूँगा जब, तो उसके बाद फिर नहीं जी, आ गया वो वक्त जिसका था इंतज़ार। 5:40 हो रहे हैं और 6:30 पर मेरी फ़्लाइट है। और अब फाइनली मैं बोर्डिंग की तरफ जा रहा हूँ, गेट नंबर 24। इस वक्त ये कराची एयरपोर्ट के अंदर के मनाजिर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मेरे बेटों ने मुझे कितना मिस किया था, बहुत ज़्यादा। और मैं कितना मिस किया? हाँ, मैंने तो थोड़ा सा किया था, ज़्यादा तो नहीं किया मैंने तुम्हें। तो आप क्या लेकर आए हैं? लेके मैं आपके लिए चिली मिली लेके आया हूँ, मैं आपके लिए नूडल्स लेके आया हूँ, मैं आपके लिए कपड़े तो अच्छे नहीं मिलते पाकिस्तान से। मैं आपके लिए निम्को लेके आया हूँ। वो क्या होता है? निम्को। और क्या लेके आना था आपके लिए मैंने? कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? बैग में कुछ भी नहीं है। ये सब बैग खोल रहे हैं आप? ऊपर जाके खोलेंगे, ऊपर जाके खोलेंगे।